अनिल कुंबले की जिस तरीके से वो सेल्फलेस थे और जिस तरीके से वो ऑनेस्ट थे अपने प्रोफेशन को लेके, जिस तरीके से उन्होंने ऑनेस्टी से कप्तानी करी है इस देश की। शायद अगर वो इस देश की ज़्यादा कप्तानी करते तो इंडियन क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होती। और मैंने अपनी लीडरशिप स्किल, कैप्टनसी नहीं लीडरशिप स्किल उनसे बहुत ज़्यादा सीखी है। बिकॉज मुझे लगता था कि जिस तरीके से उन्होंने जितने भी टेस्ट मैचेस में 5 टेस्ट मैचेस उनकी कैप्टनसी में खेला, उनकी लीडरशिप में खेला, जिस तरीके से उन्होंने लीडरशिप करी है वो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो प्रॉब्ली वो हिंदुस्तान के एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई है कि उन्होंने हिंदुस्तान की ज़्यादा कप्तानी नहीं करी। तो ऐसे में क्या आप पर्सनली मायूस हुए थे जिस अंदाज में जब इंडियन टीम के वो कोच बने और जिस तरह से हटाए गए? एब्सोल्युटली। अगर आप अपने देश के लेजेंड्स को, मुझे लगता है कि इस दुनिया में बैट्समैन जितने मर्जी रन बना लें, जितने मर्जी 100 बना लें, जितने मर्जी 1000 रन बना लें, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अब तक और आने वाले भी कितने सालों तक अगर कोई मैच विनर हुआ है, सबसे बड़ा मैच विनर तो वो अनिल कुंबले। अगर आप अपने लेजेंड्स को इस तरीके से ट्रीट करोगे तो आप, आई थिंक इससे बड़ा डिसग्रेस इंडियन क्रिकेट के लिए, इससे बड़ा डिसग्रेसफुल इवेंट इंडियन क्रिकेट में कभी भी नहीं था कि अगर आप अनिल कुंबले जैसे स्टेचर के आदमी को, जिस तरीके के वो इंसान है, जिस तरीके के वो सेल्फलेस ह्यूमन बीइंग है, जिस तरीके से वो ऑनेस्टी से अपनी क्रिकेट खेले हैं और जितने उन्होंने मैचेस जिताए हैं, उस टाइम पे आप रैंक टर्नर्स नहीं बनाते थे। जिस तरीके का उनका रिकॉर्ड है, अगर आप उनको इस तरीके से ट्रीट करते हो तो प्रॉब्ली आई थिंक बीसीसीआई आई थिंक, मेरे को लगता है कि ये बीसीसीआई की हार थी। बीसीसीआई को इसमें खुश नहीं होना चाहिए था, जो ऑफिशियल्स हैं उनको खुश नहीं होना चाहिए था। प्रॉब्ली उनकी सबसे बड़ी हार अगर आज तक की हिस्ट्री में इंडियन क्रिकेट की कुछ है तो अनिल कुंबले को जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। तो इतना ज़्यादा कप्तान को पावर देना, जैसे विराट को, मतलब ये किसी से छिपी नहीं है, ये सबको पता है कि विराट कोहली नहीं चाहते थे और उनके रवि शास्त्री, इतना ज़्यादा, आप भी कोलकाता केकेआर की कप्तानी आपने की आईपीएल की टीम में, इतना ज़्यादा एक कप्तान को इतनी पावर देना कितना ठीक रहता है? आई थिंक इतनी ज़्यादा पावर किसी को भी देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता। बिकॉज अल्टीमेटली टीम स्पोर्ट में आप सबके साथ मिल के चलते हो, ठीक है, आप सबके साथ मिल के चलते हो, आपका एक विजन होता है। आप सब, मैंने भी केकेआर की 7 साल कप्तानी करी है। ऑब्वियसली कई बार मैंने भी डिसीजन लिए कि इसको कोच बनना चाहिए, इसको कोच नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है, एक वैलिड रीज़न होता है कि किस रीज़न से आप उसको कोच नहीं चाहते। क्या आप सेम विजन पे नहीं हो, क्या आपको लगता है कि वो ऑनेस्ट नहीं है, क्या आपको लगता है वो हार्ड वर्किंग नहीं है। एक वैलिड रीज़न होता है। अगर आप आपके भी जॉब में कभी किसी को सैक करते हो तो एक वैलिड रीज़न के साथ सैक करते हो, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को आप पसंद नहीं हो या आपको मैं पसंद नहीं हूँ। अल्टीमेटली कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। अगर आपके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो घर में भी होते हैं। आप घर वालों को तो नहीं सैक करते या छोड़ते, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को आप सॉर्ट आउट करिए। बिकॉज अल्टीमेटली इंडियन क्रिकेट के लिए अनिल कुंबले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इंडियन क्रिकेट के लिए। बिकॉज जो उनका विजन था, जब वो खेलते भी थे, उनका अल्टीमेट विजन था कि इंडिया से बाहर किस तरीके से करता है, परफॉर्म करता है, वो उनका अल्टीमेट विजन था। आप अभी इंडिया से बाहर कुछ भी नहीं जीते, आप इंग्लैंड में हारे, आप साउथ अफ्रीका में हारे, इंडिया हमेशा ही स्ट्रॉन्ग थी। तो अनिल कुंबले जैसे इंसान का जो विजन था, आई थिंक मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट जिस तरीके से उनको यूज़ कर सकती थी उस तरीके से उनको नहीं किया।